थैंक यू सो मच अंकल। परमेश्वर का धन्यवाद। और एक और बार परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं उसके वचन से बांटने वाली हो सकूं। और जब आज मैं परमेश्वर के इस वचन से मैं पढ़ रही थी तो प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया और मैंने सोचा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो आज का जो वचन है वो है भजन संहिता 73 उसका 28 वर्स। वो ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैं प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। तो आज का जो ये जो वर्स लिया है और जो मैंने आज का जो टॉपिक चुना है वो है परमेश्वर के समीप आना। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के करीब होते हैं, कोई ना कोई हमारा स्पेशल पर्सन जरूर होता है। हम अगर हमारे जीवन की अगर हम स्टेजेस के बारे में बात करें, बचपन, लड़कपन और हमारी जवानी और बुढ़ापा, तो इन सभी चारों स्टेज में हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो हमारे बहुत करीब होता होगा। और लेकिन इन सब से भी बढ़कर विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर के करीब रहे और उसके कामों का वर्णन करे। लेकिन कई बार सांसारिक जीवन में रह के कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग स्टेजेस में जब हम होते हैं जीवन के, हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम कई बार सोचने लगते हैं, कई बातों को लेकर चिंता करने लगते हैं। तो जब ये मैंने वचन लिया तो प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से 4 वचन दिए अलग अलग स्टेज के। तो वो वचन मैं आज शेयर करना चाहूंगी। तो पहला जो बचपन के लिए मुझे एक बाइबल वर्स दिया प्रभु ने, वो है भजन संहिता 71 का 17। जो बचपन की बाइबल वर्स दिया भजन संहिता 71 का 17, वो ये कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। तो सचमुच अगर हम बचपन से ही उसमें ग्रो करते जाए और बचपन से ही वो हमारा स्पेशल पर्सन हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जब हम बचपन से अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं, या जब हम संडे स्कूल जाते थे तो हम प्रभु से कितना प्यार करते थे। स्पेशली जब क्रिसमस आता था तो हम बहुत खुश होते थे। और जब मैं छोटी थी तो हर क्रिसमस पे जीसस को हैप्पी बर्थडे बोलती थी। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। और मैंने सीखा कि क्लास 5th में आके कि जो यीशु मसीह है वो सच में यीशु मसीह है, और ये जो बाइबल है ये स्कूल की किताब नहीं है, ये रियलिटी है। तो बचपन से ही मैंने उसको चुन लिया कि वो मुझे सिखाता आया, और मैं उसके आश्चर्य कर्मों का जहां मौका मिलता था वो प्रचार करती रहती थी। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, या यूं कहें लड़कपन में आते हैं, तो लड़कपन के लिए एक और बाइबल वर्स प्रभु ने दिया, वो है याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। वो यूं कहती है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। अक्सर जब हम लड़कपन में आते हैं तो हम बहुत चूजी हो जाते हैं कि अभी हमारे पास में चॉइस है, हम एकदम यंग हैं, और कई बार हमारा मन जो होता है वो दूचित्ता भी हो जाता है। लेकिन अगर हम हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे, और दूचित्ती जो बात होती है, दूचित्ता जब हमारा मन कभी डगमगाने लगता है संसारिता को देखकर, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, उसके निकट आते हैं और अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष को देता है और हमें अपने पास रखता है। तो ये बात हुई लड़कपन की। और जब हम जवानी में प्रवेश करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास में चॉइस है हर चीज की, कि हम खुद चुनाव कर सकते हैं। इस समय में हम अपने करियर का चुनाव करते हैं, हमें आगे क्या करना है, या हमारा लाइफ पार्टनर, क्या क्या चीजें हमको हमारे जीवन में करनी है, इन सभी चीजों का चुनाव हम करने के लिए केपेबल हो जाते हैं। हमारी फैमिली भी हमको राइट दे देती है कि हाँ, अब तुम जवान हो तो तुम क्या चुनना चाहते हो। तो इसके लिए जो प्रभु ने मुझसे बात किया वो पाया जाता है भजन संहिता 65 उसका 4th वर्स। वो कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे।
हम अपनी तरफ से चॉइस रखते हैं कि हम क्या चुने, लेकिन क्या प्रभु हमको चुनता है? जवानी के उस स्थिति में जब हम हो सकता है शायद पाप में पड़ जाए, लेकिन अगर तब भी हम प्रभु के समीप रहते हैं या उसके पास रहना चाहते हैं और उसी को चुनना चाहते हैं, तो हमने तो उसे चुना, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो हमें हमारे कामों के अनुसार चुनेगा या नहीं चुनेगा, और उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में बन जाता है कि क्या होगा, या प्रभु हमें चुनेगा या नहीं चुना। लेकिन जब हम उसको चुन लेते हैं या प्रभु को हम प्रथम स्थान दे देते हैं, तो सचमुच वो हमको चुनकर अपने समीप आने देता है और हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आप सभी लीडर्स यहाँ पर है, और आप सभी के जीवन में मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप सभी ने कभी ना कभी ऐसी स्थिति को जरूर देखा होगा कि आप बहुत कुछ छोड़ कर आए, लेकिन वो सब छोड़ने के बाद में आपको उन चीजों की याद नहीं आती, या जो आपका घर है या अपना आपका पुराना जो जीवन है, जिस फैमिली या अपने घर को छोड़ के आप दूसरी जगह प्रभु का सुसमाचार सुनाने या कार्यों को करने के लिए चले गए, लेकिन कभी शायद ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको प्रभु ने उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त ना किया हो। अंकल की जो पिछली बार जब गवाही वो शेयर कर रहे थे किस प्रकार से लखनऊ में वे थे और LWC कैसे बना, तो सचमुच हम में से प्रत्येक के पास में, हर एक के पास में ये गवाही होती ही है कि हमें कैसे परमेश्वर ने उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है, लेकिन तब जब हमने उसके समीप आने के बारे में सोचा। अब आखिरी बात जो है बुढ़ापा। मसीह जीवन में कभी हम बुढ़ापा नहीं आता है और ना ही मृत्यु आती है। जब हम प्रभु के संग होते हैं, प्रभु हमें चुन लेता है, तो हम मरते नहीं है, लेकिन हाँ, हम प्रभु में सोते हैं, लेकिन उसके साथ एक अनंत जीवन में चले जाते हैं। इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 118 का 17, जो कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अब ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कभी ना मरे, लेकिन अपने जीवन के द्वारा भी हम प्रभु के कामों का वर्णन करते रहे। ऐसे बहुत सारे ऐसे पासबान हैं, प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु में सोने के बाद भी एक आइडल बन के हमारे जीवन में हैं। कई पासबान ऐसे थे जिन्होंने सिलीगुड़ी में आकर सेवकाई करी। पिछले दिनों में एक पासबान का मृत्यु हुआ, और मिलन मोर के बहुत फेमस पास्टर है, लेकिन आज भी जब उनके बारे में हम बात करते हैं या उनकी गवाहियों को या उनकी मिनिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, तो वो भी एक गवाही का कारण ठहरता है। और क्या होता है उससे कि हम मरने के बाद भी या हम प्रभु में सोने के बाद भी हमारी गवाहियों से उसका हमेशा वर्णन करते रहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है प्रभु के समीप आना, चाहे बचपन हो, लड़कपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, प्रभु के समीप आना, ताकि वो हमें बचपन से सिखाए, ताकि वो हमें हरदू चित्ते मन से बचाए रखे और अपने आंगनों में हमको रहने दे, और वो हमें चुने, जिसके द्वारा हम कभी मरे नहीं, लेकिन परमेश्वर के कामों का वर्णन हमेशा करते रहे। तो आज प्रभु के वचन से इतना ही। आशा करती हूँ हमने आज कुछ ना कुछ नया सीखा होगा प्रभु के वचन से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे।